गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम ऑफ कंप्यूटर टीचर। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमने पढ़ा था लैन, मैन, वैन, कैन, पैन। अब हम बात करें जब नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। किसी न किसी मीडियम के थ्रू, किसी न किसी वायर्स के थ्रू, किसी न किसी वेज के थ्रू क्या होगा, नेटवर्क मेरा डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो अगर हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम की बात करते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो जनरली आपका दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक आपके पास होते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन और एक आपके पास होते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम में दो तरीके से हम डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। एक कर सकते हैं वायर्ड के थ्रू और एक कर सकते हैं बिना वायर के। अगर हम वायर्ड के थ्रू बात कर रहे हैं, मतलब वायर्ड का मतलब क्या है, अगर वायर्ड के थ्रू बात करते हैं तो वायर्ड के थ्रू तीन वायर हम जनरली यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। पहला होता है आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा आपके पास होता है कोएक्सियल केबल और तीसरा आपके पास होता है ऑप्टिकल केबल। ठीक, ये तीन तरीके के वायर हम यूज करते हैं वायर्ड में। अगर हम वायरलेस की बात करते हैं तो वायरलेस में क्या होगा, आपके पास वाईफाई होगा, आपके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा, या फिर आपके पास इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होगा, या फिर आपके पास माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होगा। तो वायरलेस के थ्रू हम लोग इतने तरीके से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और वायर के थ्रू हम लोग ये तीन तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करते हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है। ठीक, एक होता है आपके पास सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक आपके पास होता है अनशेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, कोएक्सियल समझ रहे हैं एंड ऑप्टिकल केबल समझ रहे हैं। ये जनरली हमारे पास होता है, हम सभी को बारी बारी से डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल, अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करते हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक आपके पास होते हैं अनशील्ड ट्विस्टेड केबल। अगर हम इसकी ड्राइंग की बात करते हैं
ये जो है ये आपका क्या है, प्लास्टिक कवर है, ठीक है, और ये इसका ऊपर से कवरिंग पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सील। अगर हम अनसील्ड ट्विस्टेड प्लेयर केबल की बात करते हैं, ठीक, तो अगर हम सील्ड की बात करते हैं तो इसमें जो होता है क्या होता है, आपके पास कवर पार्ट होता है, ठीक है, ये आपका प्रोटेक्शन होता है, मेटालिक प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, जिस मेटालिक प्रोटेक्शन की मदद से क्या करते हैं, जो कि आपका इन्वायरमेंटल साउंड होता है, आसपास का जो साउंड होता है उससे क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, जिससे मेरा डेटा क्या होता है, कम लॉस होता है। लेकिन अगर हम अनसील्डेड की बात करते हैं तो इसमें क्या है, मेटालिक कवर का लेयर नहीं है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये आपका ट्रांसमिशन जो होता है, एक्सटर्नल जो आपका ट्रांसमिशन होता है जो इसको डिस्टर्ब कर सकता है, उससे क्या होता है, ये अफेक्टेड होता है, ठीक है। दोनों का यूज़ क्या होता है आपको, जनरली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ज़्यादा शॉर्ट आपका शॉर्ट डिस्टेंस के, इसको ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जनरली आपका यूज़ होता है 100 मीटर तक के लेंथ को के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मेटालिक शील्ड कहते हैं। क्लियर, ये तो है। अगर हम इनका एडवांटेज की बात करते हैं तो इनका जो एडवांटेज होता है किसका, अगर हम अनशील्ड की बात करते हैं, अनशील्ड का कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो अगर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं, थोड़ा सा लिस्ट एक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, फिर इसका हाई स्पीड कैपेसिटी होता है, उसके पास हम इसको इजी टू इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो मेरा इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंटल से क्या होगा, ये अफेक्टेड होगा, जिसके कारण मेरा जो नॉइज़ है, जो मेरा डेटा है, वो डेटा क्या होगा, लॉस होने की चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम शील्ड की बात करते हैं तो शील्ड जो होता है वो अनशील्ड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा क्या होता है, फास्ट होता है, फास्ट डेटा ट्रांसमिशन करता है। क्लियर। अगर हम इसका एडवांटेज की बात करते हैं, क्योंकि ये मेटालिक कवर से शील्ड है, जो इन्वायरमेंटल साउंड जो होता है आसपास का, जिससे कि मेरा डेटा लॉस हो सकता था, उससे ये क्या करता है, थोड़ा सा कम होता है, लेस चांस होता है कि मेरा डेटा इससे लॉस करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, इसका अपना डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको इजीली इंस्टॉल नहीं कर सकते, दे आर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू इंस्टॉल द अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। और क्योंकि ये मेटालिक लेयर का है तो ये थोड़ा सा अनशील्ड से क्या होता है, महंगा भी होता है। तो बात ये आता है कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में ये कौन सा केबल होता है और इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो सिस्टम में ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए हम जो कनेक्टर यूज़ करते हैं, जिससे हम कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्टर आपका होता है RJ45 कनेक्टर, ठीक है। हम इसका RJ45 कनेक्टर यूज़ करते हैं। जनरली आप लोग का जो टेलीफोन लाइन्स होता है, उस टेलीफोन लाइन्स में हम इस तरीके के नेटवर्क्स को इस तरीके के केबल को हमको देखने को मिलता है। सेकंड हमारे पास आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो होता है उसमें भी आपका मेटालिक लेयर होता है, उसमें 2 एक्सिस होता है, एज पर इज नेम एज अ कंसर्न, उसमें 2 एक्सल होता है। और वो भी जो होता है, मतलब देखिए 2 एक्सल कहने का सेंस क्या है, 2 एक्सल कहने का सेंस ये है हमारे पास, कोएक्सियल केबल, 2 एक्सल कहने का सेंस ये है कि उसमें 2 लेयर होता है। जो आप लोग का जो केबल कनेक्टेड वायर होता है, केबल वाला, वो क्या है, आपका कोएक्सियल केबल होता है, ठीक है। हम इसके डायग्राम्स बनाने की कोशिश करते हैं। कोएक्सियल केबल दिखता कैसे है, होता कैसे है। एक लेयर, चेक, इस लेयर के बाद
आपका एक और लेयर आएगा, ठीक। ये लेयर जो होगा आपका मेटालिक लेयर होगा। इस लेयर के बाद आपका फिर एक और लेयर रहेगा और इस लेयर में जाकर आपका दो कनेक्टेड वायर कनेक्टेड होगा, ठीक। ये आपके पास प्लास्टिक कवर था, प्लास्टिक कवर था। ये आपके पास इंसुलेटर होगा, ये क्या होगा, इंसुलेटर होगा। इसके बाद ये आपके क्या होगा, मेटालिक शील्ड होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, मेटालिक शील्ड होगा, जिसको हम आउटर कंडक्टर कहेंगे, आउटर कंडक्टर कहेंगे। उसके बाद आपका अगेन एक इंसुलेटर होगा, ठीक है। और उसके बाद देन फाइनली वी टू हैव गॉट व्हाट, वायर, इनर कंडक्टिंग वायर। इनर कंडक्टिंग वायर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इतना लेयरिंग का ये पैकेज होता है। तो इतना लेयरिंग होने के बाद इससे नहीं तो जो होता है एक्सटर्नल जो नॉइस होती है, जिससे डेटा लॉस होने की चांसेस होती हैं, वो न के बराबर होती हैं। और इसका जो रेट जो होता है, इसका रेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। क्लियर। कोएक्सियल केबल कैरी डिजिटल डेटा, मतलब ये जो डिजिटल डेटा जो मतलब जो डेटा जो कैरी करता है, जो डेटा कैरी करता है, ये आपका अप टू 600 Mbps पर सेकेंड, 600 Mbps पर सेकेंड के स्पीड से डेटा को ये कैरी करता है। तो सोच लीजिए, सॉरी 600, सोच लीजिए कितना ज़्यादा स्पीड इसके पास है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम लेंथ होता है, इसका जो मैक्सिमम लेंथ होता है वो आपका होता है लगभग 500 मीटर, 500 मीटर तक के लॉन्ग डिस्टेंस को ये कवर कर सकता है एक बार में, ठीक। अगर हम इसका कनेक्टर की बात करते हैं, इसमें कौन सा कनेक्टर यूज होता है, तो इसमें जनरली दो टाइप का कनेक्टर यूज होता है। एक आपके पास एक होता है BNC और एक आपके पास होता है BNCT, ठीक है। BNC कनेक्टर एंड BNCT कनेक्टर। BNC कनेक्टर जो होता है ये आपका यूज होता है BNC जो यूज होता है, आपका होता है जो टीवी वाला, जो टीवी सेट जो होता है, टीवी सेट में कनेक्टर यूज होता है। और BNCT कनेक्टर जो होता है ये आपका इथरनेट नेटवर्क होता है, इथरनेट नेटवर्क होता है। क्लियर। ये है आपका कोएक्सियल केबल। अब इस कोएक्सियल केबल का क्या होगा, अपना एडवांटेज होगा, और इसी कोएक्सियल केबल का अपना क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा। तो अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा बताइए। इसमें जो डेटा जो लॉस होगी उसकी चांसेस क्या होंगी, न के बराबर होगी, प्लस इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, हाई होगा। अगर हम इसका एडवांटेज की बात करते हैं तो पहला एडवांटेज क्या है, लॉस ऑफ डेटा ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल, ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। दूसरा क्या यूज करेगा, ये हाई बैंडविड्थ यूज करेगा। जब ये हाई बैंडविड्थ यूज करेगा तो इसका जो ट्रांसमिशन स्पीड क्या होगा, ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक। ये क्या होगा, और साथ ही साथ ये क्या है, थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। जो भी इसका फीचर्स है इस फीचर के अनुसार, ना कि ट्विस्टेड पेयर केबल के अनुसार। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, ठीक है। और अगर वायर में अगर कोई भी एरर आती है, सिंगल केबल फेलियर होता है,
अगर ये सिंगल केबल फेलवर होता है तो एंटायर नेटवर्क क्या होता है आपका, फेल हो जाता है। देन एंटायर नेटवर्क भी फेल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ऑप्टिकल केबल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।